इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे बने? एक पिरामिड बनाने के लिए 23 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स बनाए गए, फिर उनको एक एक करके मखसूस जगह पे लगाया गया। अगर एक भी ब्लॉक में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो पूरा पिरामिड नीचे गिर सकता था। तो एंशिएंट इजिप्शियंस ने इतने सारे ब्लॉक्स एग्जैक्ट साइज के कैसे बनाए? स्टैंडर्डाइजेशन के जरिए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हर क्वांटिटी को यकसां नापना। आइए इसे तफसील से समझते हैं। इजिप्शियंस ने स्टैंडर्डाइजेशन कैसे की? उन्होंने सोचा कि हर ब्लॉक की लेंथ एक क्यूबिट के जितनी होनी चाहिए, मतलब कोहनी से लेके उंगलियों की टिप्स तक। लेकिन फिर एक मसला है, हर किसी का बाजू सेम साइज का नहीं होता, इसीलिए कमीज की आस्तीन की डिफरेंट लंबाई होती है। तो फिर डिसाइड हुआ कि ऐसे ही किसी के आर्म का साइज नहीं यूज हो सकता, बल्कि इजिप्ट के बादशाह के बाजू के हिसाब से होगा, यानी फेरो के बाजू के हिसाब से होगा। इस तरह हर ब्लॉक सेम साइज का हो गया। यह एंशिएंट वर्ल्ड में स्टैंडर्डाइजेशन की एग्जाम्पल है। ऐसी ही स्टैंडर्डाइजेशन पूरी दुनिया में होने लगी। सब ने अपने अपने स्टैंडर्ड सिस्टम बना लिए। फिर जिस तरह इंसानों ने तरक्की की और आपस में मिल मिल के प्रोजेक्ट्स करने लगे, तो अब मसला यह उठा कि अगर सब अपने अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मिसाल के तौर पे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले और सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले मिलके एक शिप बनाना चाहते, इंडस वैली वाले शिप की लेफ्ट साइड बनाते और सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले राइट साइड बनाते। आपस में डिसाइड हो जाता कि भाई शिप की लंबाई 50 होगी। सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले अपनी साइड अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 50 की बनाएंगे और इंडस वैली वाले अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 50 की बनाएंगे। एंड में नतीजा यह निकलता है कि शिप एक साइड से बड़ी और एक साइड से छोटी है। और मसला सिर्फ लेंथ का नहीं, सारी 7 क्वांटिटीज में यही होता है। और यह सिलसिला सदियों चलता रहा, यहां तक कि सन 1960 में इंसान खला की तरफ मुतवज्जह हुआ। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें होने लगी, रॉकेट्स बनने लगे। रॉकेट का इंजन कहीं बनता, फ्यूल टैंक कहीं और स्पेसशिप कहीं। तो जरूरत इस बात की हुई कि पूरी दुनिया में मेजरमेंट का एक ही स्टैंडर्ड हो। तो सारे बड़े साइंटिस्ट्स सर जोड़कर बैठ गए कि कोई हल निकालें। एंड दे केम अप विद द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SI यूनिट्स। डिसाइड यह हुआ कि दुनिया में कोई भी काम होगा इन्हीं SI यूनिट्स में होगा। इस इंटरनेशनल सिस्टम में हर क्वांटिटी के यूनिट्स फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये यूनिट्स हैं क्या? लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। लेंथ के लिए वी हैव मीटर्स, मास के लिए किलोग्राम्स, टाइम के लिए सेकंड्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापेंगे मोल्स में। ये जो यूनिट्स हैं इनकी काफी हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम को देख लेते हैं। 1793 में एंटोइन लवोजियर ने कहा कि 1 लीटर ऑफ वाटर एट फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 किलोग्राम। 1799 में साइंटिस्ट्स ने उसी मास का एक प्लैटिनम सिलेंडर बना के उसे नाम दे दिया किलोग्राम ऑफ द आर्काइव्स। 1875 में प्लैटिनम का एलॉय यूज करके एक नया सिलेंडर बनाया जिसको कह दिया गया इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। अब 2019 में किलोग्राम को फिजिकल ऑब्जेक्ट के बजाय एटम्स के मास से डिफाइन कर दिया गया। पॉइंट यह है कि जो आपका यूनिट है वो ना ही चेंज हो और ना ही खो सके। कायनात में चूंकि हर चीज एटम्स की बनी हुई है, तो जब चाहें एटम का मास मेजर करके किलोग्राम निकाला जा सकता है। इसी तरह बाकी यूनिट्स भी नेचुरल फिनोमेना से डिफाइन हुए हैं और इन्हीं यूनिट्स की मदद से इंसान मिलके इस यूनिवर्स को मेजर करते हैं।